बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि कल ईद उल फ़ित्र 2026 है, इसलिए मैं सबसे पहले तमाम मुसलमानों को ईद उल फ़ित्र की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वीडियो के अंदर ईद उल फ़ित्र की नमाज का तरीक़ा और छूटी हुई रकात को किस तरह अदा किया जाए, चंद बातें इसके ताल्लुक़ से अर्ज़ की जाएंगी। देखिए, ईद की नमाज के अंदर 2 रकात होती हैं और ये 2 रकात ऐसे ही पढ़ी जाती हैं जैसे दूसरी नमाज़ों की 2 रकात पढ़ी जाती हैं। फ़र्क ये है कि नमाज वाजिब है, इसके लिए ना अज़ान होती है ना इसके लिए इक़ामत कही जाती है, और इसके अंदर 6 ज़ाइद तकबीरें होती हैं, 3 पहली रकात में और 3 दूसरी रकात में। पहली रकात के अंदर जो 3 ज़ाइद तकबीरें हैं, यानी 3 मरतबा अल्लाहु अकबर जो कहा जाएगा, दीगर नमाज़ों के मुकाबले 3 मरतबा ज़ाइद होता है। ये पहली रकात में हमें सना पढ़ने के बाद क़िरात शुरू करने से पहले कहना है, और जो 3 ज़ाइद तकबीरें दूसरी रकात में हैं वो क़िरात के बाद रुकू में जाने से पहले होती है। तरतीब ये होती है कि सबसे पहले नियत करेंगे। नियत ज़बान से करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कर लें तो कोई हरज नहीं है। नियत ये होनी चाहिए कि मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फ़ित्र मा ज़ाइद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इमाम के अदा कर रहा हूँ। फिर नियत के बाद इमाम तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर, तो जैसे ही इमाम तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर कहकर हमें अपने हाथ बांध लेने हैं। नियत बांधकर सना पढ़ी जाएगी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। यहाँ तक पढ़कर इमाम फिर तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर, तो हमें अपने दोनों हाथ कानों तक उठाने हैं और तकबीर कहते हुए दोनों हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। फिर दूसरी तकबीर होगी, इसमें भी अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर इसके बाद जो तकबीर होगी उसमें अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाकर बांध लिए जाएंगे। तो अब तक 4 तकबीरें हो गई। पहली तकबीर तो नमाज की थी, उस पर हमने नियत बांधी थी, और ये 3 ज़ाइद तकबीरें हुई। इन 3 ज़ाइद तकबीरों में 2 तकबीरों पर कानों तक हाथों को उठाया गया और छोड़ दिया गया, लेकिन तीसरी तकबीर पर कानों तक हाथ उठाकर बांध लिए गए। फिर इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, और सूरह फातिहा के बाद कोई दूसरी सूरत मिलाई जाएगी। उसके बाद रुकू होगा, सजदे होंगे, और इमाम फिर दूसरी रकात को शुरू करेगा। दूसरी रकात में पहले सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत मिलाएगा। फिर सूरत मिलाने के बाद अब रुकू में जाने से पहले 3 ज़ाइद तकबीरें और कहनी है, और इन तीनों में अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को कानों तक उठाकर छोड़ दिया जाएगा। और चौथी तकबीर जो होगी उसमें कानों तक हाथ नहीं उठाएंगे, बल्कि अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे। फिर रुकू के बाद सजदे होंगे और फिर दूसरी रकात मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद खुतबा होगा। ये नमाज का तरीक़ा हुआ। अब अगर नमाज हमारी छूट जाए, 1 रकात या 2 रकात निकल जाए, तो उसकी अदायगी का क्या तरीक़ा है? तो देखिए, इसमें चंद सूरतें हो सकती हैं। या तो हम जब नमाज में शामिल हुए तो इमाम पहली रकात में क़िरात कर रहा था, तकबीर हो चुकी थी, या पहली रकात में रुकू में था, या फिर दूसरी रकात शुरू हो गई थी, या दूसरी रकात के रुकू में था, या मुकम्मल दोनों रकातें निकल गई। तो इन तमाम सूरतों में हमें किस तरह से अपनी नमाज को पढ़ना है? देखिए, अगर हम आए और हमने देखा कि इमाम तीनों तकबीरें कहकर नियत बांधकर क़िरात शुरू कर चुका है पहली रकात की, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधें और तीनों तकबीरें कहें और ख़ामोशी से इमाम की क़िरात सुनते रहें। अब हमारी नमाज नहीं निकली है, यानी रकात नहीं निकली है, अगरचे तकबीर हमारी छूटी थी वो हमने अदा कर ली। लेकिन अगर इमाम रुकू में चला गया और हम उस वक्त शामिल हो रहे हैं कि इमाम रुकू में है, तो अब देखेंगे कि हम नियत बांधकर खड़े खड़े 3 तकबीर कहकर इमाम को रुकू में पा सकते हैं नहीं। अगर हम खड़े खड़े नियत बांधकर 3 तकबीर कहने के बाद इमाम को रुकू में पा लेंगे, तस्बीह पढ़ लेंगे रुकू की, तो फिर खड़े खड़े 3 तकबीर कह लें और फिर रुकू में जाएं। और अगर हमें ऐसा लगता है कि रुकू निकल जाएगा तो फ़ौरन आए और अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधें और फिर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं, और जो ज़ायद तकबीर हैं वो रुकू के अंदर कह लें 3 तकबीर, वहाँ तस्बीह ना पढ़ें रुकू की। और अगर वक्त मिले तकबीरें कहने के बाद तो तस्बीह भी पढ़ लें। फिर अगर इस हालत में आए कि पहला रुकू हो ही चुका है, तो ये तो पहली रकात निकल गई,
اب اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز مکمل ہو جائے گی، سلام پھرے گا تو کھڑے ہوں اور ایک رکعت ادا کریں، اور یہ رکعت ایسے نہیں پڑھی جائے گی جیسے امام نے پڑھائی ہے پہلی رکعت، بلکہ یہ رکعت ایسے پڑھی جائے گی جیسے عید کی نماز کی دوسری رکعت ہوتی ہے، یعنی کھڑے ہو کر ہم ثنا پڑھ کر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے اور اس کے بعد 3 زائد تکبیر کہیں گے، حالانکہ ہماری پہلی رکعت نکلی ہے لیکن یہ پڑھی جا رہی ہے دوسری رکعت کی طرف۔ اور اگر ہم نے امام کو دوسری رکعت میں پایا، دوسری رکعت کے رکوع میں پایا، تو اب دیکھیں گے کہ ہم رکوع میں تسبیح کہہ سکتے ہیں نہیں، اگر تسبیح کہہ سکتے ہیں اور اس سے پہلے ہم تکبیر بھی کہہ سکتے ہیں، تو نیت باندھتے ہی کھڑے کھڑے 3 تکبیر کہہ لیں اور پھر رکوع میں جائیں، اور اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ رکوع نکل جائے گا تو نیت باندھتے ہی رکوع میں جائیں، وہاں جا کر دوسری رکعت کی 3 تکبیر کہیں، اور اگر وہاں ہم 3 تکبیر نہیں کہہ پا رہے ہیں بلکہ امام پہلے ہی کھڑا ہو جاتا ہے، صرف 1 تکبیر کہی یا 2 کہی، تو پھر وہ تکبیر معاف ہے جو رہ جاتی ہے۔ اور اگر دوسری رکعت کا بھی رکوع ہو جاتا ہے تو اب ہماری دونوں رکعتیں نکل گئی۔ اب ان کو ہم دونوں رکعتوں کو اس طرح پڑھیں گے جس طرح سے عید کی نماز ہوتی ہے، پہلی رکعت کو اسی ترتیب سے جس طرح امام نے پڑھائی، دوسری کو اسی ترتیب سے جس طرح امام نے پڑھائی۔ اور اگر مکمل نماز نکل گئی ہے، یعنی سلام پھیر دیا ہے، پھر ہم آئے ہیں، تو اب ہمارے لیے یہاں کوئی آپشن نہیں ہے، اگر دوسری جگہ پر ہمیں عید کی نماز مل سکتی ہے تو وہاں جا کر ہمیں ادا کرنی چاہیے، اور اگر دوسری جگہ ملنے کا بھی احتمال نہیں ہے تو پھر ہم تنہا عید کی نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں۔